मैं डॉक्टर स्वर्णा व्यास। मैं एक लाइफस्टाइल डिजीज़ स्पेशलिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। मैं पिछले 26 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरी क्लिनिक बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, पूना, दुबई, इंदौर और भोपाल है। आज जो हमारा एपिसोड है, जो आज का हमारा मुद्दा है, वो है हेयर फॉल। आज हम हेयर फॉल पे बात करेंगे, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट पे बात करेंगे और कई बार हेयर फॉल आप खुद अपने तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं उसकी भी मैं कुछ जानकारी आपको दूँ। तो हेयर फॉल के पहले जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है ट्रीटमेंट की, वो ये कि यदि आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन लो है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, वज़न ज़्यादा है, तो उसको पहले ठीक किया जाए। उसको ठीक करने से जब हम इंटरनली किसी चीज़ को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉल जो होता है वो बंद हो जाता है। यदि आप अपने खाने में उतना प्रोटीन, आयरन नहीं ले पा रहे तो हमको कुछ सप्लीमेंट देने की ज़रूरत होती है। जब इस सिचुएशन में भी नहीं हो रहा तब फिर हम पीआरपी या मीज़ोथेरेपी जैसे कुछ वर्क करते हैं। पीआरपी में आप ही के ब्लड को निकाल के फिर उससे जो हेल्दी प्लेटलेट्स होती हैं उनको निकाला जाता है और उनको इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा तरीका होता है मीज़ोथेरेपी, जिसमें कई तरह के बहुत अच्छे एक्सोसोम्स होते हैं जिनको आपके बाल में एक तरह की निडल होती है, उसको चलाते हुए पेनिट्रेट किया जाता है। इन दोनों ही ट्रीटमेंट में किसी तरह का दर्द नहीं होता। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया है कि यदि इन सब से भी आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो कई तरह के कंटेंट होते हैं, मिनॉक्सिडिल या रोज़मेरी ऑयल, इस तरह से सजेस्ट किया जाता है। पर मिनॉक्सिडिल से दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस मिलते हैं, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक मेरे अकॉर्डिंग वो एडवाइजेबल नहीं होता है। चौथा फिर ट्रांसप्लांट होता है, पर जब भी आप ट्रांसप्लांट कराएं तो हमेशा याद रखिए आपका जो सर्जन है वो हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए बोर्ड के थ्रू, और उसके बाद हॉस्पिटल का आईसीयू उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार एक्सेसिव ब्लीडिंग या कुछ और इस तरह की इमरजेंसी बने तो हम पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकें। पर हेयर ट्रांसप्लांट मेरे यहाँ नहीं होता। अभी तक जितनी भी हमने हेयर फॉल के मरीज़ देखे उन्हें लगभग नेचुरल ट्रीटमेंट और बहुत कुछ में हमें मीज़ो पीआरपी पे जाना पड़ा, उससे ही हमने अपने पेशेंट में बहुत ज़्यादा हेयर में प्रोग्रेस देखी है और उन्हें बहुत अच्छा सेटिस्फाइड रिजल्ट हम दे पाए हैं। यदि आपको मेरी हेयर फॉल से रिलेटेड जानकारी पसंद आई हो और आप मुझे फिर और अलग अलग टॉपिक पे सुनना चाहते हैं या हेयर पे फिर से और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरीज़ या प्रश्न हैं उनको आप इनबॉक्स में डालें। मैं समय मिलने पर आपकी सभी जो समस्याएं हैं या आपके क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।